सबको जेएमसी की आज हम बात करेंगे कि सदोम अमोरा जैसा व्यभिचार, क्या आज भी सदोम अमोरा जैसा व्यभिचार हमारे बीच में होता है? अगर होता है तो उसका हल क्या है? और क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करे? क्या आप उस पाप से निकलना चाहते हैं? और अगर आप निकलना चाहते हैं तो वो कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, इस पर वार्तालाप करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सदोम अमोरा का पाप इस कदर बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उसके ऊपर आग बरसाई और पूरा का पूरा सदोम अमोरा जो देश है वो नष्ट हो गया था। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब अब्राहम के पास बेटा नहीं था, बेटे की आशीष देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उसके पास उतरा और उसके पास आया, तो अब्राहम से बात की और अब्राहम ने जो है दंडवत करके उसको रोका कि परमेश्वर कुछ खाकर जाइए और यहाँ बैठिए। और जब वह उसको बिठा करके पानी पिला करके जब स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर से वार्तालाप करके जब तंबू के अंदर गया और उसकी पत्नी को बोला कि तू मैदा गूंथ और मैं अभी आया, और उसने क्या किया, सबसे सुंदर बछड़े को काट करके जो है उसके भोजन बना के परमेश्वर को खिलाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने खिलाया चलने पड़ता तो परमेश्वर ने वार्तालाप की कि सदोम अमोरा को मैं नष्ट करने वाला हूं। और वह मन ही मन चिंतित हुआ और ये बात उसके मन में खाई जा रही थी कि क्यों वो सदोम अमोरा को नष्ट करने वाला है। तब परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति उसको बताई और जो है अब्राहम के मन में फिर विचार आया कि क्या परमेश्वर से मैं साहस करूं कि इस बारे में बात करूं कि परमेश्वर अगर वहां 50 लोग भी वहां धर्मी हुए तो क्या उसे तू छोड़ देगा? लेकिन उसे साहस ना हुआ कि परमेश्वर से किस प्रकार उससे बात करे, कैसे परमेश्वर से पूछे। फिर भी उसने साहस जुटा करके परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं थी, परंतु फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जबकि मेरा अधिकार नहीं है, कि सदोम अमोरा के अंदर अगर 50 व्यक्ति भी अगर धर्मी ठहरे तो क्या उस सदोम अमोरा को देश को जो छोड़ देंगे? तो परमेश्वर ने कहा हाँ। और फिर उसके मन में विचार आया कि अगर 40 व्यक्ति वहां धर्मी ठहरे तो क्या होगा वहां, तुम तो परमेश्वर आप छोड़ देंगे? परमेश्वर ने कहा बिल्कुल वहां छोड़ देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि फिर उसके मन में विचार आया, परमेश्वर से उसने फिर पूछा अगर वहां 35 व्यक्ति अगर वहां धर्मी हुए तो क्या परमेश्वर आप छोड़ देंगे? परमेश्वर ने कहा हाँ। अगर 20 व्यक्ति भी वहां हुए, अगर 15 व्यक्ति भी वहां हुए तो परमेश्वर वहां छोड़ देगा, लेकिन वहां लूत के सिवा, उसके घराने के सिवा कोई भी धर्मी ना ठहरा था। परमेश्वर के स्वर्गदूत जब लूत के पास गए उससे मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग उस पर चढ़ आए और उसे कहा कि जो व्यक्ति तेरे घर के अंदर आए हैं उनसे हम विचार करना चाहते हैं, जो है संभोग करना चाहते हैं, उसे बाहर निकाल। तो उसने लूत ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और जो तुम उसके साथ करना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है और तुम करो। उसने मना कर दिया, लेकिन जो पुरुष तुम्हारे घर के अंदर आए हैं वह हमें दो। लूत बाहर आया और उसके ऊपर सारे जितने भी लोग थे उस पर चढ़ आए और उसने नोचने लगे। और जब ऐसा हुआ तो उसने जो स्वर्गदूत थे परमेश्वर के, उन्होंने उसको अंदर खींच लिया और सारे के सारे लोगों को अंधा कर दिया। तो इस प्रकार जो है वहां का जो पाप था इस कदर चढ़ आया था कि उस देश को नष्ट करना परमेश्वर के लिए जो है जरूरी हो गया था। आज इसी प्रकार अगर हम देखते हैं इस देश के अंदर एक व्यक्ति जो है उसके पास 2-2 3-3 पत्नियां हैं, उसकी पत्नी के साथ जो है उसकी पूरे तरीके से विश्वास योग्य ना ठहर कर जो है वो और पत्नियां रख लेता है। आज इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो चर्च के अंदर आता है, चाहे वो किसी जगह जाता है, कुछ भी करता है, उसके पास 1 या 2 से ज्यादा पत्नियां हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। आज भी वो पाप हो रहा है और परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करे तो आज घुटने टेकर परमेश्वर से माफी मांगे, कहें कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ऐसा पाप करते हैं, विचार करते हैं, भले ही एक पास्टर, एक सेवक उसे ना देखता हो, परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को जानता है, परमेश्वर उसके एक एक जो वो प्रतिदिन जो है गुनाह करता है उसको देखता है। और वो सोचता है कि ना तो कोई पास्टर देख रहा, ना मेरी पत्नी देख रही। वो धोखा देकर किसी को भी खुश नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद को कर सकता है, दूसरों को नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति ऐसा पाप करता है परमेश्वर कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। और परमेश्वर आपको बार बार यही बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। और तुम जो लोग हैं तुम पवित्र बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो काम है मेल चिथड़ों के समान है।
हमारा छोटा सा छोटा पाप जो है वो परमेश्वर के घर में नहीं जाता, और जो है परमेश्वर गुदे गुदे को अलग करेगा। कोई भी ऐसा छोटे से छोटा पाप जो है वो परमेश्वर के घर में नहीं जाता। बाइबल साहब कहती है कि हमारे जो पाप हैं वो मेल चिथड़ों के समान हैं। जो भी हम सोचते हैं व्यर्थ ही सोचते हैं, हमारे दिमाग में कोई भी अच्छा जो है आइडिया नहीं आता, कोई सोच हमारे दिमाग में अच्छी नहीं आती। इसलिए अपने आप को जो है आप पवित्र रखें। जब भी परमेश्वर आएगा आपको उठा कर ले जाएगा और आप स्वर्ग में जाएंगे। आप स्वर्ग में तब जाएंगे जब लूत अमोरा की तरह जो है आप पापी ना हुए। और अगर हम देखते हैं लूत को, फिर से वापस आते हैं, लूत को देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे कहा कि मैं इस देश को नष्ट करने वाला हूं और तुम सब लोग निकलो। उसकी पत्नी और उसके जो बेटियों के जो है, जो उनकी बेटियों की मंगनी हुई थी, उनके पति थे जो, वो हंसने और अजीब तरीके से बातें करने लगे कि ऐसा हो सकता है। तो जो व्यक्ति उनके साथ नहीं गया वो सब जो है जलकर राख हो गए। और उसकी पत्नी जो है उससे, उन परिवार से कहा कि जब तुम यहां से निकलो तो पीछे मुड़कर ना देखना। और जब उसने देखा तो वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आप पाप करते हैं, घिनौने जो है, ऐसे पापों से जो हमें बच कर रहना। परमेश्वर बार बार आप लोगों को अगवा कर रहा है। सदोम अमोरा जैसा पाप आज भी हो रहा है, क्योंकि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, और बहुत सारे लोग पशुगमन भी करते हैं। ऐसा जो है परमेश्वर, ऐसा गुनाह, ऐसा पाप परमेश्वर जो है आपके गुनाहों को जो है देखना पसंद नहीं करता। ऐसे गुनाहों को परमेश्वर पसंद नहीं करता और उनको जरूर दंड देगा। यदि आप उसके दंड से बचना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही आपके पास मौका है। परमेश्वर के पास आए और अपनी गलतियों को, गुनाह गलतियों को मान करके परमेश्वर के नजदीक आकर के माफी मांगे। परमेश्वर आज भी आपको माफ करेगा। यहां हर कोई बैठा है, सुन रहा है, देख रहा है। मैं आपको उनको बताना चाहता हूं, सदोम अमोरा के अंदर ऐसा ही व्यभिचार होता था। अक्सर मैं जब मैं फील्ड में जाता हूं, लोगों की कहानियां सुनता हूं, लोगों की बातें सुनता हूं। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई कहानी सुनाने के लिए, किसी के पास एक पत्नी है, किसी के पास दो है। खासकर ड्राइवरों के पास भी बहुत सारी पत्नियां हैं। और किसी न किसी ड्राइवर की मैं कहानी सुनता हूं, किसी के पास जाता हूं तो ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती है। क्योंकि आज व्यक्ति विचार में इस कदर डूब गया है कि उसको अपना होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। कोई भी विचार करने वाला व्यक्ति ना तो आज तक धनी बना है और ना कभी बनेगा। इतिहास में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विचार करता हुआ हो और उसके पास बहुत सारा पैसा हो। ना उसके पास चैन है, ना उसके पास शांति है, ना समाज में उसकी इज्जत है, ना समाज उसको देखना चाहता है। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति समाज में जब होता है तो उसको बुरी तरीके से, बुरी नजर से देखते हैं लोग, क्योंकि उसको घिनौने पापों के साथ जो है उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है। और वो जब समाज में जाते हैं तो समाज उसकी इज्जत नहीं करता। इसीलिए इज्जत नहीं करता क्योंकि समाज में ऐसे घिनौने पापों का कोई जो है अस्तित्व नहीं है, कोई उसके पास जो है स्थान नहीं है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अगर इन पापों से निकलना चाहते हैं तो आज ही निकलिए। और अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ऐसे लोग जो पाप करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनका जो व्यर्थ का पैसा है वो व्यर्थ में ही चला जाता है। इसीलिए ऐसा गुनाह, ऐसा पाप ना करें। अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा पाप है तो आज अपने जीवन से निकाल कर परमेश्वर के पास आइए, क्लीन हो जाइए। परमेश्वर आपको माफ करेगा। बाइबल साफ कहती है जिसके गुनाह, एक पास्टर जो है आपके पापों के लिए माफी चाहता है, और आप अगर माफी चाहते हैं तो उसके सामने गुनाह गलतियों को माने, परमेश्वर से मांगे। और बाइबल में साफ साफ बताया गया कि जिसके पाप तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे, और जिसके तुम छोड़ोगे उसके छोड़े जाएंगे। अगर आप पाप मानना ही नहीं चाहते तो आपके पाप जो है वो रखे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने गुनाह को, गलतियों को मानकर छोड़े, और परमेश्वर आपके पास जो आकर के आपको आशीष और बरकत देगा। आपके बच्चों में ब्लेसिंग आएगी। और अगर आप नहीं छोड़ते, आपके बच्चों का भी जो है जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वो भी आप जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो सीखते हैं। इसलिए आपके बच्चों का जीवन भी जो है खराब हो जाएगा आपके कारण, क्योंकि आपका जीवन जो है खराब है। आप जो जीवन जी रहे हैं वो व्यर्थ का जीवन दे रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं। जो ऐसा जीवन जीता है परमेश्वर उसे जो है दंड देगा। और जितने भी पाप करने वाले व्यक्ति हैं
वह शैतान जो है, शैतान को जैसे झील में डालेगा वैसे ही उन व्यक्तियों को भी झील में डालेगा जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं। तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि सदोम अमोरा जैसा पाप करना छोड़ दीजिए। आज भी हो रहा है। अगर आप उसको पाप को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया नष्ट होने वाली है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, आज जाति जाति पर चढ़ाई हो रहा है। तो इस प्रकार परमेश्वर आपको अगवा कर रहा है, इसलिए सावधान हो जाइए और परमेश्वर के पास आइए। अगर वचन आपको अच्छा लगा तो दूसरों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। सबको जय